हाँ, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें भी एबीसी का एरिया पता करना है आपको। अब ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें एक मीडियन है एडी, ए वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है, और एक है एंगल बाइसेक्टर बीई, मतलब बी से ड्रॉ हो रहा है एक एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाली एसी लाइन पे ई पॉइंट पे बनेगा। ये दोनों ही एडी और बीई दोनों ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। ध्यान रखना परपेंडिकुलर कहाँ पे बनेगा? वो एडी और बीसी जहां पे इंटरसेक्ट होंगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी उस पे 90 बनेगा। ठीक है ना? अब उसने एडी की लेंथ दी हुई है 7 और बीई की लेंथ दी हुई है 9। तो आपको एरिया बताना है एबीसी का। तो अभी एरिया कैसे बताओगे? तो देखो भाई, पूरे क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया है और 90 डिग्री के कारण अंदर कुछ राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं, तो जिनकी हेल्प से आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये कुछ एक रफ आइडिया नजर आ रहा है। इसमें दो लाइन दी हुई है। अब मीडियन है और एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दोनों की थ्योरम में साइड्स का रेशियो आता है। अगर साइड्स का रेशियो आ रहा है तो साइड्स का रेशियो एरिया कैलकुलेशन के काम में आता है। तो देखो, पूरा जो वो है सिनारियो क्लियर हो गया है कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है ना? अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाया अपन ने, ये ऐसा है। अब इसमें है ना, मैं एक और मेथड बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। है ना? एक्चुअली वो मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है, पर इसमें अपन एक बार और देखेंगे। है ना? अब इससे एडी मैं एक मीडियन बना लेता हूँ। ये मीडियन बना है। अगर मीडियन बना है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। अब उसके बाद में एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ। तो ये एंगल 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है। इतना होपफुली क्लियर। ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 1। ये पहली चीज समझ में आई होगी आपको। इस पॉइंट को आप कुछ भी मान लो, ओ मान लो। ठीक है, ऐसे मान लो ओ। ठीक है। अब ये 90 है, ये एंगल 1 है। मैं मान लेता हूं कि ये एंगल अगर 2 होता, कितना होता? एंगल 2। जनरली मैं जो है एंगल का नेमिंग एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 से ही चलने देता हूँ। तो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें दो एंगल जिनका सम 90 होता है, उनमें एक एंगल को मैं 1 बोलता हूँ और दूसरे को 2 बोलता हूँ। वो क्यों हेल्प करता है? क्योंकि एंगल चेसिंग में बचे हुए ट्राइंगल भी होंगे, वो 1 और 2 के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक 90 है, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 1 है, तो एक और एंगल कितना होगा? 2 होगा। डेफिनेटली 2 होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, तो बीडी लेंथ किसके इक्वल हो रही है? ए बी के। इतना क्लियर है? मतलब ये लेंथ को मैं अगर x मानूं तो ए बी लेंथ भी कितनी होगी? x होगी। इतना होपफुली इतना क्लियर हुआ। अब ये x है तो डीसी लेंथ भी x होगी। तो टोटल बीसी लेंथ कितनी हो गई? 2x। ये चीज अगर समझ में आई हो तो ठीक है। ये टोटल 2x हो गई, ये x हो गई। अब देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग ये मैं साइड अगर लूं एंगल बाइसेक्टर की, जैसे कि ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, ये ऐसा कुछ ट्राइंगल दे रखा है, लेट से ए बी और सी। यहां से कोई लाइन डाल रहा हूं जो एंगल बाइसेक्ट कर रही है 1 और 1 में, तो ए बी बाय बी सी, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी आता है।
ठीक है ना। ए बी बाय ए सी कितना आता है, बी डी बाय डी सी। तो यहाँ पे देखो ये बीई एंगल है, तो बी सी बाय ए बी कितना आएगा, बी सी बाय ए बी, ये कितना आ रहा होगा, बेस के रेशो, बेस का रेशो क्या, सीई और डिवाइड में ए, इसके बराबर होगा। ठीक है। अब देखो BC कितना है, इसमें देखो BC है 2x और AB कितना है x, तो 2:1 जा रहा है, मतलब CE बाय AE भी कितना होगा, 2:1। ठीक है, इतना क्लियर है। तो CE बाय EE कितना होगा, 2:1। CE को आप मान लो 2y, तो AE कितना होगा, y। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है, दैट इज मास पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो बताता हूँ ये मास पॉइंट थ्योरम क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है आपको साइड्स का रेशियो पता करने के, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। मास पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ये ऐसा होता है कि मेरे पास में मान लो एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे एक ऐसा करके वो एक हिंज वाला वो है, पॉइंट है, और आप मान लो ये लेंथ है इसकी 1 और ये लेंथ है 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 kg लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 kg लगना चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे। आप ये अंदाज भी लगा सकते हो, जिस तरफ कम लेंथ होगी उस तरफ ज्यादा वेट होना चाहिए, और जिस तरफ ज्यादा लेंथ होगी उस तरफ कम वेट होना चाहिए, तो वो बैलेंस है। तो मास पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि मास इनटू लेंथ कांस्टेंट होता है। ये दोनों क्या है, लेंथ है, ये भी L1 है और ये है L2। तो मास पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि M1 L1 इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है M2 L2, या फिर जो मास का रेशियो मैं लूंगा उसका उल्टा लेंथ का रेशियो दूसरी तरफ आएगा। ठीक है, ये होता है। ये चीज को हम साइड्स का रेशियो पता करने में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि लेट से ये एक ट्राइंगल है ABC, ये मैं D मान लेता हूँ। ठीक है, अभी साइड्स का रेशियो कितना है, लेट से 2:1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि बी पे मास कितना है, 1 kg। अगर इस पे 1 kg है तो 1 × 2 कितना हो गया, 2। तो इस तरफ 1 लेंथ तो पता है पर मास नहीं पता, m2 लिख लेता हूं। तो ये m2 कितना आ गया यहां से 2। तो C पॉइंट पे कितना kg मास आ रहा होगा, 2 kg। ठीक है, अब इस वाले फिगर में जो सेंटर पे टोटल मास आता है वो कितना आता है, इन दोनों का सम, दैट इज 10 + 5। भाई टोटल मास जो हिंज पे आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, जितना एक्चुअल में उस रॉड पे पूरा टंगा हुआ है। तो 10 और 5 15 किलो टंगा है, तो 15 kg सेंटर पे मास आ जाए। मतलब डी पॉइंट पे टोटल मास कितना आना चाहिए, 3 kg। कितना आना चाहिए, 3 kg। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट पे 3 kg है,
ये एक पॉइंट मान लेता हूं, ई पॉइंट, जिससे ये 1:1 जा रहा है। ठीक है, तो देखो इस पे 3 kg आया, ये 1:1 है, तो मास भी 1:1 होगा, तो ए पे कितना मास आ जाएगा? 3 kg। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आई हो। अब 3 kg इस पे आ रहा है, 3 kg ए पे आ रहा है, तो ई पे कितना मास आएगा? टोटल 6 kg आएगा, है ना। अब देखो अगर मैं बी से ई को ज्वाइन करूं और एक्सटेंड करूं, और ये एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, और अब मेरे को रेशियो पता करना है बीई रेस टू ई एफ, ये रेशियो पता करना है। ठीक है, तो अब देखो सेंटर पे 6 kg है, बी पे 1 kg है, तो 6 में से 1 घटाओ तो एफ पे कितना आ रहा होगा? 5 kg। भाई एफ पे 5 kg आ रहा होगा, तभी तो बी और एफ का एडिशन ई पे आ रहा होगा 6 kg। ठीक है, अब देखो मास का रेशो, बीई बाय ई एफ में मास का रेशो, मास का रेशो क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1:5। क्या आ रहा है? 1:5 मास का रेशो। तो लेंथ का रेशो इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब कि लेंथ का रेशो कितना होगा? 5:1। तो आपको ये 5 पता चल गया है, ये 1 पता नहीं गया। कितनी सिंपल मेथड है ना रेशो पता करने की, है ना। चलो एक और क्वेश्चन इस पे मैं करके बताता हूँ आपको, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर अपन यही मेथड अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो ये ऐसा कुछ लिखा है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लेता हूं ये 1:1। ठीक है, और इसको मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ये पॉइंट है लेट से ई, और ये 2:1 ऐसा लिखा। अब मैं बी पे कोई एक मास अज्यूम कर लेता हूँ। स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, पहला आप कोई मास अज्यूम करो सिंपल सा। अब ऐसा अज्यूम करो जो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो। तो बी पे अगर 1 kg है, तो बी इस वाले में देखोगे तो ये 1:1 होगा, और इक्वल टू 1:m2 होगा। ये m2 किसका मास है? C2 का। C2 पे कितना आ गया? 1 kg। C पे कितना आ गया? 1 kg। अब B पे 1 है और C पे 1 है, तो D पे कितना मास आ जाएगा? इस D पे आ जाएगा 2 kg मास। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ये 2 kg है, अब मेरे को क्या पता करना है? मेरे को ये रेशो दिया है, तो ये रेशो पता करना है ना। तो ठीक है, ये 1 है, ये अगर बी पे 1 है, तो देखो 1 × 2 कितना हो रहा है? 2 kg। तो इस तरफ 1 × ये पॉइंट का मास एफ, एफ का मास, एफ का मास कितना है? 1 kg। सॉरी, एफ का मास पता करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 kg। यहां से कितना आएगा? ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो सी पे 1 kg है और सेंटर पे 2 kg है, मतलब ए पे कितना मास होना चाहिए था? 1 kg। अब ए और सी पे 1 kg है, तो देखो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, है ना। दोनों पे इक्वल मास है, तो रेशो ए एफ बाई एफ सी कितना आ जाएगा? 1:1, है ना। और ये 1 kg, ये 2 kg आया है, तो देखो आपका ए ई बाय ई डी पता अगर करना है, ए ई बाय ई डी अगर आपको पता करना है, तो ये क्या होगा? मास का उल्टा, मतलब कि ए पे जो आ रहा है वो नीचे आएगा, दैट इज 1, और डी पे जो मास आ रहा है वो ऊपर आएगा, दैट इज 2। ठीक है ना। तो मास और लेंथ का रेशियो क्या होता है? रेसिप्रोकल, ऐसा। तो ए ई बाय ई डी कितना आ जाएगा? 2:1। अब अपन ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे, है ना।
और इस फिगर को वापस से बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब देखो फिगर, ये मास पॉइंट थ्योरम है, इसको और डिटेल में अगर आपको देखना हो तो ये डला हुआ है ज्योमेट्री वाले लेक्चर में, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ये है डी पॉइंट और ये 90 बना रही है ये यहाँ पे और आगे पॉइंट पे, इसको O माना है और इसको E माना है, ये 90 90, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मीडियन है तो ये लेंथ बराबर है, इसको x लेंथ पाना है तो इसको x लेंथ। ठीक है, अब ये एंगल 1 है, ये एंगल को मैंने 2 माना था, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे इसलिए। अगर ये x है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x लेंथ। ठीक है, तो से 2:1 आया था, ये वाला कितना आया था 2 और ये वाली लेंथ कितनी आई थी 1, 2:1 टाइम्स। ठीक है, इतना क्लियर था। अब देखो मेरे को इन रेशियो को पता करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही ये वाला लेंथ, ये वाला मैंने 1 kg एज्यूम किया, तो ये x और x है मतलब बराबर बराबर है, तो C पे कितना मास आ जाएगा 1 kg, ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद में ये 2:1 है तो बेस का रेशियो भी 2:1 होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो A पे कितना मास आ जाएगा 2 kg, कितना आ जाएगा 2 kg। अब ये 2 kg है, C पे 1 kg है, तो E पे टोटल मास आएगा, तो टोटल मास कितना आएगा 3 kg। ठीक है, अगर ये 3 kg है तो देखो BO बाय OE, BO बाय OE, इसका लेंथ का रेशियो मास का उल्टा होगा। मतलब नीचे अगर 3 kg आ रहा है तो उस तरफ BO वाली लेंथ कितनी आ जाएगी 3 और OE वाली लेंथ कितनी आ जाएगी 1, है ना। ये अगर इतना समझ में आ गया, मतलब कि अगर मेरे को BO लेंथ निकालना है तो BO BE के रिस्पेक्ट में कितना रेशियो दे रही होगी 3/4, क्योंकि ये 3 है ये 1 है, तो 3 + 1 4 होगा BE का और BO का कितना होगा 3, तो यहां से BO लेंथ आ जाएगी। देखो BO लेंथ कितनी आएगी 3/4 टाइम्स BE, और BE लेंथ मेरे को दी हुई है, तो BO लेंथ तो पता लग गई, है ना, मतलब बेस पता लग गया, ये सॉरी हाइट पता लग गई। अब बेस AD जो है, AD लेंथ मेरे को पता है, तो मेरे को AD लेंथ पता है, ये हाइट पता है, ABD ट्राइंगल का एरिया पता है, और चूंकि ABD ट्राइंगल मीडियन के द्वारा बन रहा है तो ABD और ADC दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन जो होती है वो एक ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है ना, ABD इसका एरिया ये कितना होगा 1/2 BO दैट इज हाइट और इनटू AD दैट इज बेस, ऐसा, ये 1/2 BO लेंथ कितनी दी है 3/4 टाइम्स BE, और AD लेंथ मेरे को ये दोनों ही लेंथ गिवन है, देख लेते हैं कितनी कितनी लेंथ गिवन है BE और AD गिवन है 7 और BE गिवन है 9, 7 × 9 अपन रख दें, ये कितना आ रहा है 1/2 × 3/4 × 7 × 9, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 4 जा 8, नीचे आ गया है 8, और ये कितना आएगा 7 9 जा 63 और 63 × 3,
63 इंटू 3 कितना आएगा 189, है ना, 189। ठीक है, ये आ गया 189। अब ये एरिया आया है किसका, एबीडी का, तो एबीसी का एरिया इसका जस्ट डबल होगा, है ना, क्योंकि मीडियन है वो आधे आधे पार्ट में दो ट्राइंगल्स को बांटती है, इक्वल एरिया। तो एक का अपन ने निकाल लिया है, पूरे का निकालना है तो उसका डबल कर दो, तो 2 इंटू 189/8, ये कितना आ रहा है 189/4। इसको सॉल्व करोगे तो 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स, और 29 मतलब 7, 47.25, कितना जाएगा 47.25। तो अगर इंटीजर लेना है तो ये कितना लेना होगा 47 आपका। अब देखो मेथड इतनी टिपिकल नहीं थी, वो तो बड़ा डिस्कशन किया है। क्वेश्चन को जब करने जाओगे तो क्वेश्चन को करने के लिए अपन ने क्या देखा है, क्या क्या गिवन था। अपन को मीडियन गिवन थी, जैसे ही मीडियन गिवन है और एरिया पूछा है, मतलब पहला थॉट, जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, ये पहला थॉट। दूसरी चीज, अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। वो क्या होता है, जो बगल वाली साइड होती है उनका रेशियो इक्वल टू बेस में जो सेक्शन बन रहे हैं उनका रेशियो, दैट इज ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ये रेशियो बताता है। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर से एक और क्या हेल्प मिल रही है, ए बी डी ट्राइंगल आइसोसेलियस बन रहा है। क्या बन रहा है, आइसोसेलियस। तो मेरे को रेशियो का अलग से एक नॉलेज मिल रहा है। अगली चीज, अगर राइट ट्राइंगल बन रहा है तो राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, सिंपल, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जो बेस मिल रहा है वो मिल रहा है एडी, और हाइट मिल रही है दैट इज बीओ। उससे एबीडी ट्राइंगल का एरिया मिल रहा है, उसको मैंने डबल किया है तो एबीसी के ट्राइंगल का एरिया। ये पूरा प्रोसीजर है ना, कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना था। तो होपफुली आपको समझ में आया ये चीज, है ना। एरिया से रिलेटेड होएगा तो आप क्या क्या टूल इस्तेमाल कर सकते हो। अब प्लीज ये चीजें अच्छे से नोट करना, है ना, ध्यान से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अभी क्या लिखा हुआ है, एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है और जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है। अब देखो ट्रिपेजियम आ गया वापस। तो ट्रिपेजियम में क्या होता है, कई बार प्रॉपर्टीज इतनी क्लिक नहीं करती कि यार कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, कैसे क्या करें, क्योंकि सिंपल उसका बेसिक से फॉर्मूले, बहुत ज्यादा चीजें उसमें इन्वॉल्व होती नहीं है। पर इस क्वेश्चन में देखते हैं कुछ ना कुछ जरूर होगा, है ना, जिससे कि आप फाइनल आंसर, फाइनल एरिया कंक्लूड कर पा रहे हो। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन, है ना, देख लेते हैं। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। उसमें एक और चीज उसने दे रखी है दैट इज ए बी, वो कितना है, 3 गुना है सी डी का। तो सी डी साइड ऊपर आती है, सी डी का 3 गुना है ए बी, मतलब ए बी बड़ी है, सी डी छोटी है। सी डी को के माना तो ए बी कितना हो जाएगा 3K। ठीक है ना, इतना आता है ना समझ में। ठीक है, अब लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल बी डी। ई अगर बी डी का मिड पॉइंट है ना, तो बी और डी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो सी बी डी एक ट्राइंगल बनेगा, और उसका मिड पॉइंट पता है। तो बनने वाला ट्राइंगल है वो ई पॉइंट के अबाउट दो इक्वल एरिया में डिवाइड होगा। जो मिड पॉइंट होता है बेस पे, वो क्या करता है, बनने वाले ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है और अभी भी देख लिया। इफ एबीसीडी का एरिया इज एन टाइम्स ऑफ सीडी का एरिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बताना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, अभी अपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना टिपिकल तो नहीं था। बस मेरे को कुछ चीजें पता होना चाहिए एंड दैट्स इट, बस इतना ही। तो बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है,
सी और डी। अब बी डी को ज्वाइन करना है, तो ये बी डी को ज्वाइन करना, ठीक है। अब ये पूरा ट्रेपेजियम दो ट्रायंगल में दिख रहा है, पूरा ट्रेपेजियम दो ट्रायंगल में दिख रहा है। मैं ऐसा करता हूं, एक एल्टीट्यूड बना लेता हूं जो कि पूरे ट्रेपेजियम के लिए है। ये इसकी हाइट है h। ये हाइट ए बी डी ट्राइंगल के लिए भी हाइट होगी और सी बी सी डी ट्राइंगल के लिए भी हाइट होगी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी सी डी ट्राइंगल ट्रेपेजियम की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो ये कितना होगा 1/2, जो ए बी साइड है वो इंटू हाइट h प्लस एक और ट्राइंगल दैट इज 1/2 सी डी टाइम्स ऑफ h। इसमें से 1/2h कॉमन लोगे तो ए बी प्लस सी डी आता है। और ये एक्चुअल फॉर्मूला भी है ना, किसी भी ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला यही होता है, 1/2 हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये अब मैंने क्या माना है कि अगर मेरी सी डी लेंथ k है तो इसका 3 गुना क्या होगा, ए बी होगा। तो ये कितना होगा, 3k होगा। यहाँ पे पुट करूंगा तो 3k प्लस k कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2h, ये कितना है 3k प्लस ये कितना है k, तो ये कितना हो जाएगा 1/2h 4k। तो कितना आ गया भाई, ये 2h के आ गया, जो एरिया आया है वो कितना आ गया है 2h के। ये किसका है, ट्रेपेजियम का एरिया है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल एक और मैं देखना चाहता हूं, दैट इज ये वाला अपना बी सी डी। बी सी डी का एरिया, बी सी डी का एरिया कितना आ रहा है, इसका बेस बी सी डी का एरिया कितना आ रहा है 1/2, उसका बेस है दैट इज सी डी और हाइट है h। सी डी बेस दिया था k, तो 1/2 k इंटू h, ये हो गया है बी सी डी का एरिया, ठीक है। अब एक छोटी चीज इसको देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि जो E है वो E है मिड पॉइंट, ये जो E है मिड पॉइंट है, इस E से मैंने अगर C को ज्वाइन किया तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये वाला ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा वो 1/2 टाइम्स किसका एरिया होगा, ट्राइंगल बी डी ई का, बी डी सी का, ठीक है। इसका मतलब कि 1/2 बी डी सी का एरिया अब भी हाल निकाला था, दैट इज 1/2 के इंटू एच। तो टोटल कितना हो गया, के एच बाय 4, इतना हो गया सी डी ई का एरिया, है ना। अब देखो सी डी ई का एरिया पता है के एच बाय 4, ए बी सी डी का एरिया मेरे को पता है, इन दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यह है ए बी सी डी, इसका एरिया डिवाइडेड बाय सी डी ई का एरिया, इन दोनों का एरिया। तो ऊपर वाले का है 2h और नीचे वाले का है h/4। सो h से h कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर गया तो ये आया 8^1, है ना। सो ये कितना आ रहा है, ए बी सी डी जो है वो एक्चुअली 8 टाइम्स है, क्या है 8 टाइम्स एरिया ऑफ सी डी। जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या चीजें देखी, सबसे पहली चीज अपन को क्या समझ आई कि जो मिड पॉइंट होता है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है।
ट्रेपेजियम में अगर मैं किसी भी डायगोनल को ज्वाइन करता हूँ तो बनने वाले दो ट्रायंगल बनते हैं जिनकी हाइट कॉमन होती है और जो बेस होती है वो पैरेलल साइड्स होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से अपन ने एरिया कंक्लूड किया, है ना। ऊपरी समझ में आया हो। क्वेश्चन बहुत इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो लर्निंग प्रोसेस से आप क्या सीख रहे हो क्वेश्चन से, हो सकता है यही चीज एक छोटा सा पार्ट हो किसी बड़े क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें तीन साइड ए बी बी सी और सी डी, तीन साइड का सम 20 दिया हुआ है। एक ए ई साइड का भी वैल्यू दिया हुआ है 9, और जिसमें ई पॉइंट जो है वो बी सी साइड का मिड पॉइंट है, और आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना है। देखो अब ये देखने से ही लग रहा है कि आपको कुछ साइड्स का वैल्यू और सम का वो दे रखा है। तो ये कोई इक्वेशंस बनने वाली है, और इक्वेशंस बनेंगी और आप इक्वेशन को ही सॉल्व कर लोगे तो उसी से शायद रेक्टेंगल का एरिया आ सकता है ना। मतलब इसमें कुछ खास ज्योमेट्री जैसा कुछ बहुत सारा लगने वाला नहीं होगा। सो अपन देख लेते हैं, एक बार फिगर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है ना। सो ये अपन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं फटाफट। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ई किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। तो ये मेरा कोई मिड पॉइंट होगा ई। पहले नाम तो दे देता हूँ, ये ए है, बी, सी और डी, ये है रेक्टेंगल। ई मेरा मिड पॉइंट है तो इसको ज्वाइन कर लूं। तो ये है मेरा रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ए ई की लेंथ दी हुई है। ए ई की लेंथ कितनी दी है, 9, ये दिया है 9। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, ए बी लेंथ को ए मान लेता हूँ और बीई लेंथ को बी मान लेता हूं, तो ये भी लेंथ बी हो जाएगी क्योंकि आधी आधी है, और ये लेंथ ए हो ही जाएगी। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये कितना गिवन है 20। ए बी लेंथ ए है, बी सी लेंथ एक्चुअल में 2 बी है, और सी डी लेंथ भी ए है, तो ये कितना हो गया है 20। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये कितना आया है 20। तो a प्लस बी कितना आ गया है 10, है ना। देखो ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बन गई, a प्लस बी कितना आ गया है 10। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए बी ई को देखो आप ध्यान से। ट्राइंगल ए बी ई को अगर आप देख पा रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9, सॉरी 81। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें कैसे यूज करें, भाई ये है चैलेंज। तो क्या करूं, चैलेंज भी नहीं है, तो बहुत सिंपल है, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो इधर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab वाला फॉर्मेट एरिया के फॉर्मेट में है, तो एरिया भी शायद पता लग जाए। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 81 पता ही है। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं अपन इसको। ठीक है, सो इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो 81 रखा प्लस 2ab, ये कितना आ गया है 100। 2ab की वैल्यू आ गई है, 2ab की वैल्यू आई है 1990। अब अपन देख लेते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया एक्चुअल में क्या है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी वो कितना होगा,
बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस है ए और जो हाइट है ना ये बी प्लस बी 2b है, तो कितना हो गया है 2b। मतलब ए बी सी डी का एरिया कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और 2ab तो अभी हाल निकाला अपन ने 19। देखो बहुत जल्दी आ गया ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। इसमें ऐसी कोई ज्योमेट्री भी नहीं लग रही है, बस सिंपली क्या हो रहा है जो इक्वेशन बन रही है आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें। ये बहुत इसका आईक्यूएम के लेवल पे तो ये बहुत ही बेसिक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, पर डिस्कस इसलिए करना था कि कई बार क्या होता है इक्वेशन भी फॉर्म हो रही है तो कोई कंफ्यूजन ना हो, अपन को देखते साथ समझ में आना चाहिए कि इधर उधर नहीं भटकना है, जस्ट इक्वेशन फॉर्म हो रही है और सॉल्व करना है। ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा। ठीक है, ओके। हाँ भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी हुई है और जिसमें एरिया मेंशन्ड है इक्वेशन के अंदर। पूछा उसने लेंथ ऑफ साइड, तो उसने एरिया पूछा नहीं है, पर चूंकि एरिया इन्वॉल्व है तो एरिया को कैसे यूज कर रहे हैं वो देखा है ना। खैर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर फिर भी अपन देख लेते हैं कि इसमें मेथड एक्चुअली में लग क्या रही है ना। अब देखो एक ट्राइंगल दिया है जिसमें एक्स और वाई मेरी दो साइड्स है स्केलेन ट्राइंगल। इसमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस 2 del by x इक्वल टू वाई प्लस 2 del by y। ठीक है ना। और डेल जो है वो एक्चुअली में एरिया, ट्राइंगल का एरिया। इसमें एक्स और वाई की लेंथ दी हुई है, तो लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल वो पूछिए। अब ऐसा है ना, अगर आप 60 और 63 को आप अगर जानते हो तो एक्चुअल में तो 60 और 63 एक वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट की दो साइड, जिससे अगली साइड मिलती है 87। ठीक है ना। सो अभी ये कैसे पता, तो ये तो जस्ट वो है, एक्चुअली क्या बोलूँ एक्सपीरियंस साइड से ही है। तो क्योंकि ऐसा है कि क्या होता है एक अगर आपकी साइड 20 है, एक साइड 21 है, तो एक साइड 29 आती है, ऐसा होता है ना। सो ये ऐसे ही लिखा है ना। तो मेरे को 60 63 87 का नहीं पता है, एक्चुअली मेरे को 20 21 29 का पता है। तो ये दिख रहा है 20 into 3, ये चीज दिख रही है 21 into 3, तो जो 87 होगा वो 29 into 3 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब 29 into 3 जो होगा वो थर्ड साइड होगा, बस ये लॉजिकली सोचा। तो उस तरीके से मैं बोल रहा था कि 87 एक नेक्स्ट साइड होगी अगर 60 और 63 पाइथागोरन ट्रिपलेट की दो साइड। एनीवे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और समझ में आएगा आगे कि क्या चल रहा है। इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखी है x प्लस 2 del by x y प्लस 2 del by y, ये लिखा है ना। अब देखो इसको अगर देखूं तो x और y को एक तरफ ले आओ तो x माइनस वाई, और इसको उस तरफ ले गया तो ये लिखा है 2 del by x माइनस 2 del by y। इसमें से 2 del कॉमन ले लो, तो अंदर लिखा है 1/x माइनस 1/y। ठीक है। सो इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ, ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन। सो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ऐसा लिखा है। अब ये हो जाएगा 2 del, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई, और इस तरफ कितना है x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 del बाय एक्स वाई।
मतलब कि जो डेल आ रहा है वो आ रहा है 1/2 x इंटू वाई। मतलब जो मेरा एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2 x इंटू वाई। और x और y एक्चुअली में ट्राइंगल की दो साइड्स ही हैं। तो इसका मतलब कि जो ट्राइंगल है मेरा वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है, जो स्केलेन ट्राइंगल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड परपेंडिकुलर और बेस इसकी दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है, एक दी है 60 और एक दी है 63। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से तीसरी साइड क्या हो रही है, 87। तो जो लार्जेस्ट साइड है वो 87 ही है, यही है लार्जेस्ट। ठीक है। सो एक्चुअल में वो तो देख पहले ही स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था कि 60 और 63 दो साइड है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से अगली साइड 87 होनी चाहिए। देखो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन जब आपका पेपर होता है उसके पहले अगर ये चीज स्ट्रांग होती है तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। इनिशियल स्टेप बहुत जल्दी क्लिक करती है फटाफट, कि यार ऐसा करना होगा, ऐसे करने से ये चीज जल्दी आ जाएगी। और ऐसी चीजें आपको जब अंदर से आती है ना, आपको ऑब्वियसली किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम में कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि हाँ यार इसको तो मैं क्रैक कर सकता हूँ, मुझ में कुछ बात है। ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज होपफुली आपको चीज समझ में आई। क्या करना है, 60, 63, 87 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कैसे सोचा है ये भी बताया है। कुछ तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद करनी होगी। ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन में इतना खास दम नहीं था। ठीक है। ओके।